अस्सलाम गाइस अस्सलामुअलैकुम यार मैं असाब पता नहीं क्या अस्सलामुअलैकुम अस्सलामु यार मुझे नहीं मतलब वो मेरा अस्सलामुअलैकुम पूरा नहीं निकल रहा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीकली कॉन्सेप्ट की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ओकस का एक नया आर्सेनल इस दुनिया में एक कमरा बन चुका है जिसमें 3 ममालिक हैं। फ्रांस ने अब अपने जो बड़ा हिमायती है अमेरिका उससे फड्डा कर लिया है और ऑस्ट्रेलिया जो कि उसका दूसरा सबसे बड़ा हिमायती उससे भी फड्डा कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहली खबर है गार्डियन की तरफ से। खबर ये आई है कि कोल्ड वॉर इकोस एज ओकस अलायंस फोकसेस ऑन चाइना डेटरेंस। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि एक अजीबोगरीब मिलिट्री अलायंस बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ओकस है। ओकस में मैं कहता हूँ 3 मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। इन 3 ममालिकों ने इत्तेहाद किया हुआ है। अब सवाल ये बनता है कि वो जो 5 आइज जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिस 5 आई का जो बहाना लगा के न्यूजीलैंड भाग गया यहाँ से, तो वो 2 ममालिक कहाँ गए। इसमें कनाडा आपको नहीं मिल रहा, इसमें ना आपको जापान भी नहीं मिल रहा, इंडिया भी नहीं है, न्यूजीलैंड भी नहीं है। यानी कि अमेरिका ने अपने उन 2 बड़े हिमायतियों को अपने पास रखे, जो कि अगर अमेरिका नहीं होगा तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे ममालिक, और ये बिल्कुल ही ना अमेरिकी दायरे पे पल पुल रहे हैं। ये वो इस तरह के ममालिक। और ऑस्ट्रेलिया तो अभी तक आज़ाद नहीं हुआ, पॉलिटिकली तौर पे ये आज़ाद है, लेकिन कुछ तरीके से ये आज़ाद नहीं है। ये मल्का बरतानिया के सलूत में, जैसे हमारा आप समझ लें आज़ाद कश्मीर है। अब अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा मुल्क है, तो इनका थोड़ा सा रसूख है न्यूजीलैंड के ऊपर। न्यूजीलैंड थोड़ा छोटा मुल्क है। ये सारा चाइना के खिलाफ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब नया ब्लॉक बन रहा है जिसमें 5 मेन मुल्क है। आपका रूस है, चीन है, पाकिस्तान है, आपका ईरान है, तुर्की। इनको खतरा है कि हम डूब जाएंगे, ये खड़े हो जाएंगे, क्योंकि देखें रकबा भी हमारा इनसे ज़्यादा है, आबादी भी हमारी इनसे ज़्यादा है। इंडिया को अगले ये जो 10 साल है इसमें इंडिया को फैसला कर, देखिए जापान और इंडिया को फैसला करना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है। जापान एक उभरती मुईशत है, जापान अपने आप को तरक्की करना चाहते हैं, मनपसंद लोग हैं। इंडिया की यार उसकी एक तो 40 करोड़ की आबादी, वो भूखा तो नहीं रखेगा। अगली खबर है पीएम कॉल्स फॉर इंसेंटिवाइजिंग अफगान पीपल। ये बात वो तकरीबन कितने हजारों सालों से कह रहे हैं। पहले ये बात वो तालिबान के लिए कहते थे कि कोई आपको बचाने नहीं आएगा, आपको खुद करना पड़ेगा जो करना है। कि औरतें जितनी हैं अफगानी, उनको जो कुछ चाहिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, पढ़ाई तालीम चाहिए, जो जो उनको चाहिए वो उनको खुद मुजाहिरे करके या कुछ भी कर के पॉलिटिकली या दबाव डाल के खुद करना पड़ेगा। पाकिस्तान सिर्फ एक अलाय है अफगानिस्तान का, पहले भी था अब भी है। पाकिस्तान ने आपने खबर सुन ली कि राशन भी भेजा, रियाद भी भेजे, जबकि हमारे अपने हालात ठीक नहीं है, लेकिन हम दूसरों के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। जब दुनिया को ज़रूरत होती है हमारी, हम पहुंच जाते हैं अपनी खिदमत देने के लिए, लेकिन जब वफा का टाइम आता तो कोई वफा नहीं करता। वो एक गाना भी है ना कि जिनसे वफा करते हैं उनसे वफा की उम्मीद, इस तरह के कुछ शेर भी हैं। अगली खबर है द डेल्टा वेरिएंट हैज हिट्स चाइना's इकोनॉमी हार्ड, नाउ अ प्रॉपर्टी क्रंच इज लूमिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है चाइना के लिए कि डेल्टा वेरिएंट तो है ही आपका इंडियन वेरिएंट। अब चाइना में जो 25, 30 या 50 की से दोबारा से एक तीसरी लहर छोटी सी आई है, वो इंडियन वेरिएंट के ऊपर आई है। और पाकिस्तान ने भी जो इस टाइम सबसे ज्यादा कोरोना का जो आप समझ लें कोरोना की जो वेरिएंट है अल्फा बीटा डेल्टा वेरिएंट, यानी कि जो आपका हिंदुस्तानी वेरिएंट है वो ज्यादा नुमाया है। यहाँ पे हिंदुस्तानी वेरिएंट ज्यादा है। चाइना की इकोनॉमी को थोड़ा सा उसने हिट कर दिया। चाइना की कितनी इकोनॉमी है? चाइना की जो इकोनॉमी है वो 18 ट्रिलियन की है। अगर 1 मिलियन या 1 बिलियन या 1 ट्रिलियन भी आप कर लें, यानी अगर 24 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट है तो 22 ट्रिलियन पे भी या 20 ट्रिलियन पे भी अगर चाइना आ गया है, बिल फर्ज कर ले, व्हाट हैपेंड टू चाइना? नथिंग। खबर ये है यूएई सीक्स $1 ट्रिलियन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इजराइल बाय 2031। यूएई इस पूरे अरब खित्ते में यूएई वो वाहिद मुल्क है जिसने इसराइल के साथ बड़े जैसे कहते हैं वहाँ के 2 ताल्लुकात रखे हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात। ये इसकी जो अब इसराइल के साथ जो बॉन्डिंग हुई हुई है, जो तिजारत अब होगी ना, वो $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी अगले आने वाले 10 साल के अंदर। तो अब यहूदी आ रहे हैं यहाँ पे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारा दोस्त मुल्क, बल्कि सब हमारा दोस्त मुल्क जो है वो पूरी इस्लामी दुनिया का जो दुश्मन है, इसराइल, यहूदी, जिनसे आखिरी जंग होनी है हमारी, उनको अपने यहाँ बुला रहे हैं और पैसा कमा रहे थे कि उनकी भी मजबूरी है। लेकिन अब उनका क्योंकि अब ईमान कमज़ोर हो गया अल्लाह के ऊपर, मुझे जो फील होता है ईमान कमज़ोर हो गया है, और यार हम उनसे इतना दूर बैठे हैं इसराइल से, हमें तो इतना कुछ फ़ायदा होता था। अभी देखिएगा
ये न्यूजीलैंड के है ना, मैंने आपको सारा बताया। ये फैटअप वाला जो मामला होगा ना, जो कि अगले या तो सितंबर में होगा, अगर अभी नहीं होगा तो मार्च में होगा। ये फैटअप पे हमने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अब हमने जो दोबारा से इन्होंने फैटअप के जो निकाल दिए हैं, हमने 85 में से 85 पूरे कर लिए हैं। सबसे अच्छा हम हैं। ये फैटअप का मामला जो सारा हुआ है, इसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की है, लेकिन क्योंकि दुश्मनी है पाकिस्तान की इनसे, क्योंकि क्यों है दुश्मनी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वी आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द वर्ल्ड, जैसे इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर ये, और फिर अगर हम चाइनीज कैंप में चले जाएं, रशियन कैंप में चले जाएं, तो वो जारी बात है डिच करेंगे। अगर हम सब कुछ छोड़ छाड़ दें, अमेरिका के सामने गिरवी हो जाए, अपनी तशरीफें खोल दें और के मारो जूतियां हमारी पिठियों पे, यहाँ पे वर्ल्ड कप होगा और हम फैटअप की वायरलेस में आ जाएंगे। बाइडेन अनाउंसेस ज्वाइंट डील विद यूके एंड ऑस्ट्रेलिया टू काउंटर चाइना। ये जो मैंने आपको बता दिया था ऑकस, ये वही है। ये उसका आप समझ लें एक दूसरा पहलू है। अब देखिए ये सारे मफादी नहीं है। अगर आप कहेंगे ये मफादी नहीं तो और क्या है? फ्रांस क्यों लफड़ा करके बैठा है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से? फ्रांस को 18वीं सदी में जाके अमेरिका का ता दिया, मतलब 200 साल से ता दिया है, और 100-125 साल से ये ऑस्ट्रेलिया का भी ता दिया। तो अब क्या हो गया है? अब ये हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने पहले फ्रांस से मुआहदा किया था कि ठीक है हम आपसे इतने अरबों रुपए का हम आपसे सामान खरीदेंगे। उन्होंने बाद में ऑस्ट्रेलियंस ने फ्रेंच को धोखा देके अमेरिकन से ये डील कर ली साइन। उनको गुस्सा आ गया। अब फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने एम्बेसडर बुला लिया, एनवॉयस। इंग्लैंड बहुत पुराने, तब पहले दुश्मन थे, अब दोस्त हो गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि ठंडे हो जाए, होले हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आपके लिए करने के लिए तैयार है। अब वो, और अच्छा ऑस्ट्रेलिया ने वो डील कैंसिल कर दिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया को चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया को ये चाहिए थे। क्यों? चाइना को काउंटर करना था। ये मेन बात है, ये पॉलिटिक्स है सारी। ये बड़ी अच्छी खबर है, हमारे लोगों को इससे सीखना चाहिए। फर्स्ट लेडी यानी खातून अव्वल जो है, फर्स्ट लेडी विजिट्स PIMH, इंक्वायर्स अबाउट अवेलेबल फैसिलिटीज। हमारे जो खातून अव्वल हैं, ये भी इस टाइम सोशल वर्क यानी कि जो उनका जो समाजी काम है, ये इसमें भी पेश रहती हैं। आप देखते हैं कि महीने 1.5 महीने बाद ये किसी अस्पताल का दौरा कर लेती हैं। पाकिस्तान में तो इतने नहीं है ये ओल्ड हाउस, लेकिन हैं, वहाँ पे जाती हैं। देखिए खातून अव्वल कुछ कर नहीं सकती अगर तो वो वज़ीर आज़म नहीं है। तो अगर वज़ीर आज़म तो वो सब कुछ कर सकती, लेकिन खातून अव्वल कुछ नहीं कर सकती। बहुत हद हो गई तो क्योंकि खातून अव्वल है तो कुछ कमेटियाँ बना के वो ये काम कर सकती, लेकिन वो वज़ीर आज़म सदर की तरह वो काम नहीं कर सकती। लेकिन एक इखलाकन काम हो तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी खातून अव्वल ये काम कर रही हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रेड सोर्स फॉलोइंग तालिबान टेक ओवर। जैसे तालिबान आए हैं ना, अफगानिस्तान की जो ट्रेड है वो अब चल पड़ी है, यानी कि काफ़ी देर बाद थोड़ा सा मुस्बत रुझान आया है। लोग दिखा रहे थे, लोग जॉयलैंड में गए हैं, वो भी तालिबान दोबारा जॉयलैंड गए थे खेलने के लिए। लेकिन इतना बचपन, मतलब बच्चों वाला दिल है उनका, सारी बात है, सारी जिंदगी जंग लड़के तब उनको राहत मिली है, तो वो अब तिजारत को भी फ़रोग दे रहे हैं। अब वो आराम से सारे काम होंगे। ये 10 साल में, आप 2030, मैं हमेशा यही कहता हूँ, 2030 में आप देखिए कि अफगानिस्तान कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। देखिए अफगानिस्तान के ऊपर कर्जे भी हैं, वो बहुत मुश्किल हालात से निकला है, तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा, उसको टाइम दे। इसी तरह पाकिस्तान के ऊपर भी कर्जे, आप पाकिस्तान को भी टाइम दें। ये तिजारत जो हो रही है, ये दोनों ममालिक के मफाद में भी है और इससे फ़ायदा भी हो रहा है। वरना पहले क्या होता था, 2 नंबर तिजारत हो रही है, पता ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं है कुछ। अब ऑन रिकॉर्ड है, हमने क्या दिया, हमने क्या लिया, अफगानों ने क्या दिया, अफगानों ने क्या लिया। ये आप खबर सुन ले, ब्लिंकन सेज US विल असेस पाकिस्तान टाइज ओवर अफगानिस्तान फ्यूचर। यानी कि ब्लिंकन ने जो सेक्रेटरी, पूरी जो अमेरिकन सेक्रेटरी है, उनके सामने एक बात की है कि दोबारा से इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर तीर चला दिया कि ये पाकिस्तान की गलती है, ये है, वह इन्हीं में है। इसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैंने सुना था जब उन्होंने रूसी टीवी को इंटरव्यू दिया था, RT को, जब वो दुशंबे में थे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे दुख हुआ था कि जो ब्लिंकन साहब हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन, उन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ बात की थी, जिस तरह की उन्होंने जुबान इस्तेमाल की थी पाकिस्तान के खिलाफ, वो थोड़ी सी दुख की बात थी। लेकिन अल्लाह बरहक है, पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। अल्लाह इस मुल्क को चला रहा है, अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखेगा। हम तो अल्लाह के आसरे पे हैं, हम अपनी तरफ से फुल काम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर अल्लाह लिख देगा फलां तारीख को पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, मेरी तरफ से सोवियत यूनियन ना आ जाए, रूस अपनी फौज लेके आ जाए, ये मुल्क नहीं बच सकता। लेकिन अगर अल्लाह ने लिखा हुआ है ये जो मुल्क है ये क़यामत तक रहेगा, तो चाहे मर्जी कर लो, ये मुल्क तबाह नहीं होगा। अल्लाह के ऊपर सब कुछ है। तो अगर आपको मेरी वीकली गॉसिप की वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। पुल अप ऑन यू लाइक एजेंसी, देता असरात मनफी, तुझ में डर है आई कैन सेंस इट, लेफ्ट यू ब्लडी जैसे मेंसेस।